नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 1,69,856, कुल मौतें 870, कुल ठीक हो चुके 1,55,481, सक्रिय मामले 13,505। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के दलित वोटरों को लुभाने और इस समाज तक सरकार के कामकाज को पहुंचाने की तैयारियां तेज हो गई है। इस कड़ी में सोमवार को जेडीयू के दलित विधायकों व मंत्रियों की बैठक महेश्वर हजारे जी के आवास पर हुई। वहां नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया। महेश्वर हजारे जी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सबसे ज्यादा दलितों के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को फिर बिहार में 14,258 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने वाली सेवाओं का उद्घाटन कर राज्य में ग्रामीण डिजिटल क्रांति का भी आरंभ किया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और केंद्र खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान जी दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। चिराग पासवान जी पिता की तबीयत को लेकर काफी चिंतित हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार उनकी तबीयत का हाल ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी चिराग पासवान जी से फोन कर पिता का हाल लिया। इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होने के लिए चिराग पासवान जी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का सहृदय धन्यवाद दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की जेल की सजा के दौरान रांची के रिम्स में मौज है। वो जो चाहे वो करते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे। उनकी पार्टी के ही एक नेता की बातों से ऐसा लगता है। घटना उजागर होने के बाद सत्ता पक्ष हमलावर है तो आरजेडी बैकफुट पर दिख रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि आज़ादी के 53 सालों में बिहार में गंगा नदी पर सिर्फ 4 पुल थे। 15 साल जिन्होंने बिहार पर राज किया, उनके शासनकाल में सिर्फ 1 पुल बना। लेकिन जब से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार आई, उनके राज में आरा छपरा सोनपुर दीघा पुल बने और चालू भी हो चुके हैं। सुशील कुमार मोदी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों की सोमवार को जमकर सराहना की। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कृषि बिल देश भर के किसानों के हित में है। इसका वही लोग विरोध कर रहे हैं जो बिचौलिए के समर्थक हैं। सुशील मोदी जी ने यह भी कहा कि कृषि बिल को लेकर राजद और कांग्रेस तथा उनके सहयोगी दलों ने राज्यसभा में जो भी कुछ किया, उससे बिहार शर्मसार हुआ है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी के एक और पुराने साथी सतीश कुमार गुप्ता जी ने सोमवार को पार्टी के सभी पदों के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। सतीश जी 30 वर्षों से लालू जी के साथ थे और अभी राजद में प्रदेश महासचिव थे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों का एक दूसरे को समर्थन और गठबंधन का दौर जारी है। इस बीच अब अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी ने सोमवार को ऐलान किया है कि वह आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देगी। पार्टी की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। बिहार के कई हिस्सों में बारिश होने से उमस भरी गर्मी और तपिश से लोगों को राहत मिली है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी तट पर कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की वजह से मौसम में बदलाव आया है। रविवार देर रात से ही नेपाल की तराई सटे जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो रही है, जबकि गंगा के मैदानी भाग में भी इसका प्रभाव दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में केंद्र योजनाओं से हो रहे विकास का खाका पेश किया। उन्होंने कहा है कि बिहार नीतीश जी के सुशासन में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि अच्छी सड़कों और नदियों पर पुलों के निर्माण से बिहार में किसानों के खेत और शहरों के बाजार की दूरी घटेगी। अब दागदार छवि वाले नेताओं के लिए विधानसभा तक पहुंचने की राह आसान नहीं होगी। चुनाव आयोग ने ऐसे प्रत्याशियों के लिए नियम और सख्त कर दिए हैं। प्रयास है कि जनता अधिक से अधिक बेदाग छवि वाले प्रत्याशियों का चयन करे और उन्हें संसद तक पहुंचा सके। आपराधिक छवि के लोगों पर सख्ती के इरादे से चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस के अनुसार अब प्रत्याशियों को अपनी करतूत को जनता के समक्ष सार्वजनिक करना होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शिलान्यास कार्यक्रम पर कटाक्ष किया है।
तेजस्वी जी ने कहा है कि 2014 के चुनाव में विशेष राज्य के दर्जे का वादा, 2015 में बहुचर्चित विशेष पैकेज जो अभी तक नहीं दिया, आज चुनाव के वक्त फिर 5 वर्ष बाद पुनः पैकेजिंग हो रही है। बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं, इनको सब काम और वर्षों के वादे चुनाव के समय याद आते हैं और चुनाव जाते ही भूल जाते हैं। देश के समस्त सरकारी विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी रिक्तों के अनुसार पूरे देश में 10,60,139 शिक्षकों के पद खाली है। रिक्तियों के मामले में बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, जहां शिक्षकों के कुल स्वीकृत 6,88,157 पद के विरुद्ध 2,75,255 पद खाली हैं। नक्सली पूर्वी बिहार और मगध क्षेत्र में हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में हैं। वे स्थापना दिवस सप्ताह मना रहे हैं, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई है। इस सप्ताह भर वे मारे गए अपने साथियों और नेताओं की मौत का बदला ले सकते हैं। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।